अस्सलाम वालेकुम जी। कंप्यूटर सीरीज़ के ऊपर आज हमारी 5वीं वीडियोज़ है, जिसमें 2 हम पहले एमएस वर्ड के ऊपर बना चुके हैं और 2 हम कंप्यूटर की हिस्ट्री और फंडामेंटल के ऊपर वीडियोज़ बना चुके हैं। अगर आप कैनल पटवारी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से कंप्यूटर तैयार कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट हैं। हमने कोशिश की है कि कंसेप्ट्स पे फोकस किया है और इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे वीडियो देखने के बाद। शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाय किए। हमने फंडामेंटल्स और हिस्ट्री पहले देख लिए थे डिटेल के साथ। अब हम नेटवर्क को देख रहे हैं कि नेटवर्किंग कैसे होती है। सबसे पहले नेटवर्क की हम टोपोलॉजी देख लेते हैं। टोपोलॉजी ये होती है कि इसके अंदर हमारे पास 4 मेन ऑप्शंस होते हैं या 4 मेन पार्ट्स होते हैं इसके। बस बस ये होता है हमारे पास कि जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो एक सीरीज़ के एक वायर के साथ सीधे स्ट्रेट कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एक वायर सीधी जा रही है, उससे कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्टार, ठीक है। स्टार क्या होता है? स्टार ये होता है कि हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक सेंट्रल हब, मतलब एक सेंटर के अंदर कंप्यूटर, जिसके पास, जिसे आप सर्वर कह लें, उससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं और वो उसको हम हब कहते हैं, ठीक है। रिंग होता है हमारे पास तीसरा। रिंग के में क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर सर्कल के अंदर, एक रिंग के अंदर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, रिंग की तरह कनेक्टेड होते हैं। जो ट्री होता है हमारे पास वो बस प्लस स्टार टोपोलॉजी पे वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की 4 टाइप्स हैं: लैन, वैन, मैन, कैन। सबसे पहले है लैन। लैन आप जानते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क है, लेकिन आज मैं आपको कंसेप्ट्स दे रहा हूँ कि लैन बेसिकली होता क्या है। लैन ये होता है कि अगर आप एक रूम के अंदर हैं या एक बिल्डिंग के अंदर हैं, तो आपके जो आपके कंप्यूटर्स हैं वो एक वायर के ज़रिए कनेक्टेड होंगे, एक मोडेम से, सर्वर से या रूटर से। मिसाल के तौर पर आप एक लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं, उस लाइब्रेरी के एक कमरे के अंदर, वहाँ पे 30 से 25 लैपटॉप्स हैं। वो किसके ज़रिए कनेक्टेड होते हैं? वो रूटर के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लैन कहते हैं, ठीक है। बिल्डिंग और रूम के अंदर जो हमारे पास कनेक्शन होते हैं उसे हम लैन कहते हैं, ठीक है। ये स्विचेस या रूटर के ज़रिए कनेक्टेड होता है। उसके बाद दूसरी टाइप है हमारे पास वैन। वैन कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क को। ये 2 सिटीज़ को कनेक्ट करता है, 2 कंट्रीज़ को कर सकता है या पूरी वर्ल्ड को भी कनेक्ट कर सकता है। इसकी मिसाल हमारे पास जैसे इंटरनेट है, जो जिसने बहुत सारी कंट्रीज़ को, मतलब पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बनाया हुआ है। तो इंटरनेट जो है हमारे पास वैन की एग्जांपल है। फिर आता है मैन। मैन से मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कहीं पे भी अगर आपसे पेपर के अंदर मेट्रोपॉलिटन का वर्ड आ जाए ना, तो आप लोग ये समझ लीजिएगा कि सिटी की बात कर रहा है, शहर की बात कर रहा है। मेट्रोपॉलिटन सिटी को कहते हैं, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो हमारे पास नेटवर्क होता है वो हमारे पास एक सिटी का होता है, ठीक है। अच्छा, वैन के अंदर मैं एक और बात बताना भूल गया हूँ कि वैन जो होता है एक कंट्री का, मतलब आप इंटरनेट कह सकते हैं कंट्री का। जिस तरह अब हमारा जो पिछले कुछ दिनों में जैसे ही सख्त हालात हुए थे, तो उन्होंने नेट बंद कर दिया था, मतलब पूरी कंट्री का नेट उन्होंने जाम कर दिया था। तो वो क्या था कि उन्होंने वैन को मतलब क्लोज कर दिया, या वो सारा किसकी एग्जांपल है? वो वैन की एग्जांपल है, ठीक है। मैन हमने कर लिया है। अब हम कैन की तरफ आ रहे हैं। कैन होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, तो वहाँ पे जो इंटरनेट इस्तेमाल होता है कैंपस को, मतलब कैंपस के अंदर ही जो इंटरनेट होता है वो मिसाल होता है कैन की। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ देता हूँ कि, अच्छा जी, जो लोग गाज़ी यूनिवर्सिटी से हैं तो उन लोगों को पता होगा कि हम लोगों को एयरपोर्ट कैंपस के अंदर, जो कि एक सहरा में है, वहाँ पे भेजा गया था। तो वहाँ पे पहले इंटरनेट की सहूलत नहीं थी, तो फिर बाद में इंटरनेट की सहूलत प्रोवाइड की गई। तो जो दुबई कैंपस के अंदर जो सहूलत प्रोवाइड की गई, या जो एयरपोर्ट कैंपस के अंदर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, वो किस में आता है? वो कैन में आता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। ये वैसे ही मिसाल दे दी, दिल पे नहीं लेना। अच्छा, मोडेम। मोडेम के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। बेसिकली जो हमारा नेटवर्क काम करता है वो सिग्नल्स के ऊपर काम करता है। सिग्नल्स हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग सुइयों की तरह, और डिजिटल जिस तरह डिजिटल क्लॉक्स वगैरह होती हैं उस तरह। तो बेसिकली आपका कंसेप्ट क्लियर करना था एनालॉग और डिजिटल का। अब मॉड्यूलेशन क्या होता है? जो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करे, और डीमॉड्यूलेशन उसका उलट, कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, जब भी नेटवर्क गुजरता है या नेटवर्क ट्रांसफ़र होता है, तो वो एक पाथ के ज़रिए होता है। उसमें हमारे पास 2 किस्म होती हैं, एक होता है गाइडेड मीडिया और एक होता है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया जो होता है हमारे पास वो बाउंडेड होता है, वो एक वायर से कनेक्टेड होता है। अब एक बात समझ लें कि जहाँ पे भी वायर होगी तो वो बाउंडेड मीडिया होगा, क्योंकि हम उसे मज़ीद उसको फैला नहीं सकते, उसको वाइड एरिया पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो वायर से कनेक्टेड है और वायर की बैंडविड्थ हमारे पास मखसूस होती है। लेकिन इसमें भी हम थोड़ा सा आगे देखने वाले हैं
अच्छा, अब गाइडेड मीडिया की 3 एग्जांपल हैं, टोइल्ड वायर, कोएक्सियल वायर और फाइबर ऑप्टिक्स। अच्छा, जो इसमें सबसे फास्टेस्ट है वो फाइबर ऑप्टिक्स है, और फाइबर ऑप्टिक्स किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये लास्ट पेपर में पूछा गया है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है। और फाइबर ऑप्टिक्स जो है फास्टेस्ट होती है और इसकी बैंडविड्थ सबसे हाई होती है, ठीक है जी। इसके बाद अनगाइडेड मीडिया जो होता है ये हमारे पास अनबाउंडेड होता है, कि ये वायरलेस होता है, और जो चीज़ हमारे पास वायरलेस होगी तो वो अनबाउंड ही होगी, अनबाउंडेड, गैर महदूद। अच्छा, एक था हमने डिस्कस करना था कि पीर टू पीर मॉडल। मुझे बचपन में कभी समझ नहीं आया, जब भी मैं कंप्यूटर पढ़ता था तो मुझे पीर टू पीर मॉडल कभी भी समझ नहीं आया। लेकिन अब जब मैंने पढ़ना शुरू किया कंसेप्ट के साथ तो मुझे समझ आया कि पीर टू पीर मॉडल क्या है। पीर टू पीर मॉडल ये है कि हमारे जो जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे एक नेटवर्क के अंदर वो सारे इक्वल होंगे, ठीक है। कोई सेंट्रल मतलब सेंट्रलाइज्ड नहीं होगा, किसी सेंट्रल के पास सर्वर नहीं होगा, मतलब सबके पास इक्वल कनेक्शन होगा, ठीक है। और इसी के साथ ही इसी के मुकाबले में एक और है क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, उसमें एक सेंट्रल सर्वर होता है, मतलब सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसके पास इंटरनेट होता है, वो कन्वर्ट करता है, सबको कनेक्शन देता है। हम सर्वर ले सकते हैं कि सर्वर के ज़रिए सबको इंटरनेट मिल रहा होता है कि सारे कंप्यूटर्स को, तो वो क्लाइंट सर्वर मॉडल की मिसाल है, मतलब बेसिकली एक सर्वर होगा। अच्छा, इसमें हम एक और चीज़ लिखना भूल गए हैं, वो ये है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक होता है सिंप्लेक्स, ठीक है, उसमें वन वे कम्युनिकेशन होती है। उसकी मिसाल टीवी है कि आप लोग उसमें सिर्फ सुन सकते हैं, उसको रिसीव कर सकते हैं, सेंड उसमें नहीं कर सकते आप, उसके पास वन वे कम्युनिकेशन होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सिंप्लेक्स मोड में वन वे ट्रांसमिशन। फिर होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, या तो आप सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, आप एक टाइम पे एक एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर एक होता है डुप्लेक्स। अच्छा, हाफ डुप्लेक्स की मिसाल है वाकी टाकी, और जो लास्ट है डुप्लेक्स, उसमें है कि आप सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, उसकी मिसाल आपके पास फ़ोन की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियोस कंप्यूटर के ऊपर बाकी भी देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह हम लोग मिलकर कैनल पढ़वाई के पेपर को क्रैक करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।